जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, नवोदय में आए हुए हैं आज मिलने के लिए, जानेंगे। तो सबसे पहले जो 2022 में सिलेक्शन, 2021 में जिनका सिलेक्शन मिला, अनीश यादव, इनसे हम अनीश जी से चाहेंगे कि ये अपना परिचय देते हुए आप लोगों को बताएं कि ये कहाँ से हैं और इनकी पढ़ाई कैसी रही, और हमारे यहाँ जब 2021 में आए ये, तो उससे पहले इनकी पढ़ाई कहाँ रही, कैसे चली इनकी, और इनसे हम जानेंगे पूरी डिटेल्स की। ये अपने बारे में बताएंगे कि जब इनका सिलेक्शन मिला तो सिलेक्शन मिलने के बाद नवोदय विद्यालय में चले गए तो वहाँ भी इनकी पढ़ाई कैसी रही, इनसे हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो अनीश जी आप ये बताइए कि जब हमारे यहाँ आए तो आपकी पढ़ाई उससे पहले कहाँ रही, और अपना पूरा डिटेल्स दीजिए। पहले एड्रेस बताइए, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल्स देते हुए लोगों को बताइए कि हाँ कैसे बच्चों को मतलब अटेंड करना है, पढ़ाई करना है, तो थोड़ा जागरूक करिए। मेरा नाम अनीश यादव है। मैं बास्तवपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं 2021 में नवोदय विद्यालय समिति गाजीपुर पेपर हुआ था। मैं उसमें क्वालिफाइड हूँ। मैं 2020 में जब मैं आया था सर के पास कोचिंग करने के लिए, तो मेरे भैया थे, उनके दोस्त हैं, उनसे सर का परिचय था। तो सर उन भैया बताए कि सर हैं जहाँ पे हम कोचिंग करते हैं, वहाँ पे उनको भेजा जाए, जो अच्छी शिक्षा वहाँ मिल सकती है इनको। तो मैं तब सर के पास आया। जब मैं आया तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं जानता था। मैं बता रहा हूँ, जब मैं सर के पास आया तो मुझे छोटी छोटी भी चीज़ें ऐसी लगती थी कि आ रहा है पर गलत हो जा रहा है। हाँ है ना। तो जैसे कि ये जब हमारे यहाँ आए तो अभी बता रहे हैं कि हमें मतलब पढ़ाई में मतलब बहुत वो था, बहुत कमज़ोर थे और इनकी कोई मतलब वो नहीं थी। अब आने के बाद इनकी हर एक चीज़ क्लियर की गई। तो मान लिया कि कोई भी बच्चा जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम हो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मान लिया कि उनकी नॉलेज की बात है। रहेगी बात कि इनकी जिसे पढ़ने की जो इनकी योग्यता थी, जो इनके क्षमता थी पढ़ने की, बहुत सही थी। हम ये जानते थे, भले इनको पढ़ाई न मिला और उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन इनके अंदर इतना लगन था पढ़ने में कि ताकि कोई भी चीज़ इनको हम देते थे कंटेक्ट जितना पूरा करने को, याद करने को, जो भी चीज़ कि पूरी की पूरी ये मतलब अपना जो कंसेप्ट था या जो भी याद करने वाली चीज़ें थी सब पूरा करके आते थे। और यहाँ 5 से 7 लोग थे। तो जैसे हम ये बताएं कि जैसे होमवर्क दिया जाता था कि 5-7 लोग में से जितना लोग अपना होमवर्क चेक कराते, अकेले ये व्यक्ति जो लड़का है पूरा बच्चों के मुताबिक जितना वो लोग होमवर्क चेक कराते, अकेले इतना होमवर्क चेक कराते थे, लाकर पीछे का रिवीजन जितना हम कंडक्ट देते थे वो सब होमवर्क। अगर इतना मेहनत 1 साल तक की है इनकी। ये हमारे कोचिंग का पहला लड़का जो है कि पहली साल मतलब कुछ ना आते हुए इतना साल भर मेहनत की है कि ताकि ये अगले साल आते आते अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिया, ये क्वालिफाई किया। तो हम पूरी चाहेंगे कि ये जो अनीश यादव हैं यही अपना बताएंगे कि और जब नवोदय विद्यालय में इनका जब एडमिशन हुआ तो वहाँ की पढ़ाई इनकी कैसी रही। जब यहाँ आके हमारा नवोदय विद्यालय जब एडमिशन हो गया था तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन एक लगन था कि हमको पढ़ना है, वहाँ पे जाना है किसी तरह। जब वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ तो वहाँ की भी पढ़ाई पहले जो थी वो है कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी और हम हिंदी मीडियम से यहाँ पढ़ाई किए हुए थे। फिर भी वहाँ पे हमें, इस बार मैं 8th क्लास में चला गया हूँ। जब 6th क्लास में वहाँ गया था तो थोड़ी सी दिक्कतें हमको आती थी इंग्लिश में। जैसे कोई भी वर्ड था तो बोलने में या फिर समझने में बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे उस पर प्रोसेस करते करते हम बहुत ज़्यादा सही हो गए। और मैं गुरु को यही कहूँगा कि अगर ये नहीं हुए होते तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम वहाँ पे हुए होते। हाँ बे, यही है इनको कि जैसे कि अब बता रहे हैं कि अगर जो हमें सही मार्गदर्शक दिखाने वाले अगर जो कोई नहीं रहते तो हम वहाँ तक नहीं जा पाते। अब इनका सबसे बड़ी लक्ष्य ये है कि ये जो बच्चा है सबसे इनका मतलब जब हमसे संपर्क में नहीं थे तो इनका ये था कि स्पोर्ट्स से जैसे खेल और बहुत इनके पसंद थी, तो खेल में बहुत रुचि थी इनकी। तो अब यहाँ जाने के बाद हम इनको बहुत मोटिवेट किए कि देखिए यहाँ के खेलने से आपको कुछ नहीं होगा, जब तक कि कोई एक सही आपको लाइन डोरी ना मिले तो इधर आप कितना भी अच्छा खेलेंगे कोई आपको उसमें सिलेक्शन या कोई भी इसमें वो नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ जाने के बाद हम इनको बताएं कि अगर जो आपको कहीं पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जो उस माध्यम से खेलेंगे तो वहाँ तक आप नेशनल इंटरनेशनल तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये जब उनका एडमिशन हुआ था स्पोर्ट्स से लिए मैथ से और कबड्डी से भी हैं, यहाँ तक कि नेशनल लेवल खेले हुए हैं उसमें भी। और इनसे जानेंगे कि कहाँ तक ये अपने स्पोर्ट में पहुँचे हुए हैं खेल में। और अनीश जी कुछ बताएं कि कहाँ तक गए हैं। हाँ, जब मैं नवोदय विद्यालय में गया तो वहाँ पे खेल का महत्व ज़्यादातर है, तो वहाँ पे मैं कबड्डी चुना, क्योंकि मैं अधिकतर गांव में
इधर उधर गांव के अदर गांव के टूर्नामेंट में मैं खेला करता था, तो मुझे ज़्यादातर अच्छा भी लगता था और लगन भी थी कि कबड्डी थोड़ा खेला जाए। लेकिन मेरी पूरी तरह से जो खेल का भावना है वो कबड्डी नहीं है, लेकिन तभी मैं जानता था और मैं खेला। और स्कूल लेवल से ही, हम लोग के स्कूल से ही मैं हरिद्वार तक गया, उत्तराखंड तक, और वहाँ नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हुआ। बताइए, नेशनल टीम तक ये खेल के आए हुए हैं। बताइए, कबड्डी में अगर जो ये बच्चा अगर जो इधर खेलते तो ये कहाँ तक पहुँचे? बहुत कहते हैं कि छोटा सीढ़ी लेकर आते, और यहाँ पे देखते हैं बहुत बच्चे के मैच खेलना, कबड्डी जितना भी स्पोर्ट है बच्चे खेल रहे हैं, तो वही एक आध सीढ़ी ले रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर वही कह रहे हैं, इनको हम सबसे पहले बताएं कि देखिए आपको खेलना ही है स्पोर्ट से, तो कोई अपना एक लाइन डोरी सही पकड़िए और उसमें जाकर खेलिए, देखिए उसकी मज़ा क्या रहेगा। तो जाकर इनकी कुछ बातें हमें समझ में आई, तब जाकर ये बच्चा इतना मेहनत करने के बाद उस मंजिल तक पहुँचे हुए, और अपनी जो पढ़ाई भी है अपने अच्छे ढंग से ये करते हैं, अच्छा लगता है। और जहाँ की नवोदय विद्यालय है हर सुविधा इनको देती है। अब चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय की कुछ सुविधा के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्या क्या इनको सुविधा मिलती है, खाने पीने रहने की जो भी चीज़ें हैं, और कुछ बताएं। हाँ सर, वहाँ का जो खाना जो वहाँ का पूरा शेड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक। अब मेरा भी जब नवोदय में तैयारी कर रहा था, तो जब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था तो मोबाइल पर सर्च करके देखता था कि नवोदय की सुविधाएँ क्या हैं, और मैं उससे देखने के बाद यहाँ ये सुविधाएँ, तो मैं मोटिवेट हो जाता था कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मुझे ये सुविधाएं मिल सकती हैं। सुबह में उठना, जल्दी उठना, रनिंग करना, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, फिर सुबह सुबह निकलने के लिए 4 बजे ही वहाँ के जो पीटी टीचर हैं हम लोग को निकाल देते हैं, और सुबह से ग्राउंड में, फिर ग्राउंड के बाद नहाना धोना, फिर प्रेयर, फिर डेली रूटीन वहाँ की बहुत अच्छी है। और खाना भी सही है, सुबह का नाश्ता, फिर से मिल्क ब्रेक, फिर से डिनर, सब सही है वहाँ, और रहने सहने की व्यवस्था ही सब सही है। देखिए, ये जो रूरल क्षेत्र के जैसे बच्चे हैं, यहाँ के मतलब देहाती लोग के, ग्रामीण क्षेत्रों के अगर जो हम बात करें, तो इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए ही एक केंद्रीय विद्यालय जो नवोदय विद्यालय बना हुआ है, और बहुत सी सुविधा देती है, खान पान रहने की हर एक चीज़ सुविधा, कोई भी उसमें कमी नहीं रह जाती है। हर एक चीज़ मान लीजिए कि फ्री भी है, पढ़ाई भी है, और CBSE पैटर्न पढ़ाई भी है, और आपकी जो फीसें उस लगती है तो क्लास 9 से कुछ बहुत कम मात्रा में ही फीस ली जाती है, तो यहाँ तक। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि पढ़ाई के हिसाब से नवोदय विद्यालय, आप लोग तो इस विद्यालय के बारे में जानते ही हैं कि कितना वो है विद्यालय, जिला डिस्ट्रिक्ट में एक ही विद्यालय है, और हर साल वो 40 या 80 सीटों लेकर अपना एग्ज़ाम कराता है, उतने बच्चे को चयन करके अपना सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है कि ये बच्चे जब गए तो इन लोगों की चेहरा पे रौनक इतना आ गया है कि उनको लगता है कि हम हर एक चीज़, मतलब हमारा मंजिल का पहला रास्ता हमें मिल चुका है यहाँ जाने के बाद। तो जैसे हम ये चाहेंगे कि और जैसे कि बच्चे हैं इनके 2020 में अपना सिलेक्शन लिए, 2020 में तो मान लीजिए मिले, 21 में इनका सिलेक्शन हुआ था 1 साल पढ़ाई के बाद। और इन्हीं के साथ एक और जो बच्चे हैं हुंडरही के जो बच्चे हैं, ये विनीत करके हैं, इनका भी सिलेक्शन 2000 ये मतलब 20 में ही आए पढ़ने के लिए, इन्हीं के साथ में पढ़े। लेकिन इनके थोड़े से पढ़ाई जो थी लोड थी, तो इस हिसाब से वो उस वक्त फार्म नहीं भरे, बोले कि हम 2 साल तैयारी करने के बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो और चाहेंगे विनीत जी से कि अपना कुछ परिचय दें और लोगों को बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसे चली, इससे पहले आप कहाँ पढ़ रहे थे। मेरा नाम विनीत कुमार है, मेरे पिताजी का नाम छविनाथ राम है, मैं उंडरी गांव से बिलोंग करता हूं। मैं 2020 में गुरुजी के पास आया था। मैं जब आया था इनके गुरुजी के पास पढ़ने के लिए तो बहुत कमज़ोर था। मेरे साथ अनीश भैया भी थे जो 2021 में क्वालिफाइड हुए थे, और मैं 2020 में बहुत कमज़ोर था। 2021 में मैं थोड़ा बहुत मेहनत किया, अच्छे से पढ़ा, 2021 तक मेरा सब तैयार हो गया। तो 2022 में मैं JNV में सेलेक्ट हुआ था। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि इनके कहने का मतलब कि 2020 में बच्चे आए थे, जैसे अभी आपने इंटरव्यू लिया अनीश यादव, और ये इनसे इनके बीच में एक और आंचल यादव करके लड़की थी, और एक मोहित कुमार, ये लोग तो नहीं है, अभी 2 लोग से संपर्क आप करा रहे हैं हम, आप इन लोगों से, उन लोगों से भी कभी आप लोगों से संपर्क कराएंगे हम। तो जैसे कहेंगे कि जब ये 2020 में आए तो उनकी 1 साल में मतलब कि जो तैयारी थी कंप्लीट हो गई, तो वो अपना फॉर्म करके 21 में हमने क्वालिफाई हो गया अनीश यादव, और इनकी 2 साल तक तैयारी चली, और 2 साल में अच्छे कैसे तैयारी करके, मतलब पहले साल हम देखें कि कुछ इनकी पढ़ाई अभी कमज़ोर है, तो इस हिसाब से हमने फॉर्म नहीं भरने अप्लाई करने नहीं दिए। कहें कि 1 साल और मेहनत करो अच्छे खासे से, ताकि जब फॉर्म अप्लाई करिए तो आपके पूरी तरह से कंटेंट पूरा हो, ताकि अपना जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करें ना, क्वालिफाई कर लें। तो जैसे हम ये बताएंगे कि अब उनका तो 21 में, 2022 में इनका सिलेक्शन मिला, तो हम जानेंगे कि इन लोग जैसे कि बच्चे हैं बहुत मतलब अपना ये पढ़ाई था, तो हर तरह से पूरी तरह ये कोचिंग पे ही डिपेंड थे। हम इन लोगों से जानेंगे कि और इनकी जो पढ़ाई चली पूरी तरह से, कि हम इनसे ये जानेंगे कि जो पढ़ाई थी कि किस हिसाब से अपना किए। जब हम लोग का नवोदय की तैयारी हो रहा था, उसमें हम लोग 4-5 लोग ग्रुप में थे,
उसमें से हम लोग हर साल 3-4 लोग ज़रूर निकालते हैं। और हम लोग एकदम पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंड थे। 6 से 7 घंटा गुरुजी के पास देते थे हम लोग, पूरी तरह से कोचिंग पे थे। अब कुछ लोग थे जो कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे वो लोग कोचिंग पे। और जितने लोग थे टोटली कोचिंग पे डिपेंड थे, वो लोग हर साल उसमें से 3 या 2 लोग हर साल क्वालिफाई हो जाते हैं। और जो लोग स्कूल पे डिपेंड थे कुछ नंबर से ही थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से हाँ, जैसे कि है ना कि जैसे कि हम बताएं कि आपको नहीं बताते बार बार कि अगर जो किसी को 2 जगह दे दिए फोकस करने के लिए, कोई भी 2 काम कर दिए तो कहीं ना कहीं एक काम में या दूसरे काम में उनके क्या होगी, कमजोरी होगी ही, कम काम होगा ही। अब बताइए छोटे छोटे टाइम लोगों को अब ज़्यादा तैयार नहीं कर पाते। अब ये जो बता रहे हैं कि अभी हम लोग जो ग्रुप में थे 5-7 लोग थे, पूरी तरह के स्कूल छोड़े हुए थे। तो सही बात है कि जो बच्चे थे ये कोई किसी ने 2 साल तक स्कूल छोड़ा, किसी ने साल भर तक स्कूल छोड़ा, पूरा छोड़ने के बाद ये अपना पूरा पढ़ाई पर डिपेंड था। इन लोगों का ये लगन था कि नहीं हमें उसमें जाना है तो जाना है। और हमें भी इतना जुनून था कि जब ये बच्चे पूरा स्कूल छोड़ के, इनका मतलब ये है कि नहीं हमें उस विद्यालय में जाना है, तो पूरी तरह से हम भी इन लोगों की तैयारी कराए उस हिसाब की, ताकि इन लोगों के जो सपना था सपना भी पूरा हो। तो मतलब अच्छा लगता है हमें कि बच्चे जब उनका जो सोच है वो सोच पूरा हो जाता है तो हमें भी खुशी मिलती है। और उन लोगों के भी ये जो माँ बाप हैं और उनकी जो सोच है सपना है पूरा हो जाता है, तो भी हम देखते हैं कि बहुत इन लोगों की खुशी होती है। और एक लाइन और मिल जाता है पढ़ाई का, वहाँ से मार्गदर्शक इन लोगों का बदल ही जाता है पूरा। तो हम चाहेंगे कि फिर और जो बच्चे हैं उन लोगों से कभी आपने संपर्क करेंगे। अनीश जी हैं, ये भी कुछ अभी कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। अभी जो विनीत जी बोले हैं कि हम लोग स्कूल को छोड़ के और एक कोचिंग पे निर्भर हो गए थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादातर वहाँ पे था, क्योंकि जब सर जो पढ़ा देते थे उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग का जो 7-8 का ग्रुप था उसमें बहुत थे, मोहित था, वह था, विनीत था, हम थे। जो ये था विनीत हमसे एक क्लास नीचे था और इसके पास तैयारी करने की टाइम भी था 1 साल, इसलिए इसने हमारे साथ पेपर नहीं दिया, ताकि हम जब तक पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हुए थे पेपर देने के लिए तब तक नहीं देंगे। और साल भर मेहनत करता रहा। हम भी जब कोचिंग स्कूल जब छोड़ दिए और कोचिंग पे निर्भर हो गए तो डेली आना जाना, स्कूल 1 महीने से तैयारी के वक्त छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल ज़्यादातर समय निकाल देता है और स्कूल के वक्त हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इस तरह की तैयारी के लिए एकाग्रता चाहिए। और जो हम लोग कोचिंग में मिलती थी, सर पढ़ा कर चले जाते थे, हम लोग 8-8 घंटे 9-9 घंटे कोचिंग में ही खुद से उसका रिवाइज किया करते थे। और उसी जो रिवाइज का फल है कि हम लोग नवोदय विद्यालय में। हाँ, वही चीज़ हम जैसे कहेंगे कि जो बच्चे हैं कहीं एक जगह आप पोस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा ही। तो देखिए हम आपसे एक बात बता रहे हैं, सबसे ग्रेटली बात है कि आज के दौर में जो भी लोग हैं डिग्री के पीछे भाग रहे हैं कि हमें डिग्री चाहिए, जल्दी से बच्चा हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, अपना आगे डिप्लोमा हो या कोई इंजीनियरिंग लाइन हो या कोई नीट की पढ़ाई हो, मतलब इस हिसाब से अपना भाग रहे हैं। अपना देखिए नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, डिग्री के पीछे। आज जो डिग्री के पीछे भागेगा, बात याद रखिएगा कि जो डिग्री के पीछे भागेगा आगे चलकर उनको क्या करना पड़ेगा कि जॉब और नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। और जो नॉलेज के पीछे जाएगा ना तो उसको जॉब और डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप नॉलेज के पीछे भाइए, ये मत देखिए कि हमें डिग्री मिलेगी नहीं। अगर जो आपको नॉलेज रहेगा तो डिग्री ऑटोमेटिक मतलब कि आप पढ़ते जाइए, डिग्री तो अपना हासिल होता जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो आप पढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर जो कोई जॉब की अप्लाई कर रहे हैं तो जब आपके पास नॉलेज है तो कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म तो वो भी आपको मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए आपको ये रहेगा कि हाँ नहीं हम इतना पढ़े हुए हैं, हमारा ये सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये होता है। तो लेकिन देखिए आप लोग थोड़ा सा समझदारी नहीं कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक रहता है तो आप 1 क्लास ऊपर कर देते हैं, ये नहीं करते कि थोड़ा सा आप पीछे हटिए। जैसे हम आपको एक सिंपल बात, जैसे कि एक कहावत कही जाती है ना कि शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, तो इन लोगों का भी यही था। जैसे हम आपको बताएं, अगर जो ये सीरियल वाइज पढ़े होते तो इस साल जैसे बता रहे हैं कि 8 में गए हैं, तो ये अगर सीरियल वाइज पढ़े होते तो इस साल 9th में गए होते। 1 साल अपना गैप लेकर पढ़ाई करके अपना 1 साल मतलब बर्बाद करके जाके अपना तैयारी किए हैं। और विनीत का भी 1 साल नुकसान करने के बाद ही इनका पढ़ाई मतलब वो हुआ है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगला अपना जो पढ़ाई 1 साल रोकने के बाद तैयारी की है और तैयारी के बाद आपका नुकसान होगा, नहीं, कुछ नहीं। आप 1 साल 2 साल अगर जो आपके समय बर्बाद हो रही है, अगर जो बर्बाद होने की वजह से मेहनत अच्छे ढंग से करिए और नवोदय विद्यालय या कहीं भी आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो एक आपका अच्छा मार्गदर्शक मिल जा रहा है, सही लाइन डोरी पढ़ने को मिल जा रहा है और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा को ये रहता है कि हमें इस चीज़ पढ़कर इस क्षेत्र में जाना है। तो जैसे कि ये हम आप लोगों को बच्चों से संपर्क कराएं तो अच्छा लगा ये जानकर कि आप भी अपने बच्चे को मतलब वो करेंगे कि हाँ कैसे पढ़ाई की जाए।
तो ऐसे कई लोग हैं, आपको जैसे मिलेगा कि हम आप लोगों को और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।